वहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हुआ तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद 2 लोग एंटर होते हैं मुसल्ला, कपड़े उतार अपने और जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे कर। मुझे बरहना किया और उसे नीम बरहना किया, ठीक है। करने के बाद जी उसके बाद फिर मेरी नाजेबा वीडियोस बनाई और फिर थोड़ा सा वहाँ पे होशियारी का मुजाहरा करते हुए मैंने अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेज दी और बता दिया आई मीन प्रॉब्लम, और मैसेज डिलीट कर दिए। तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है ना तकरीबन कि हम लोग जो है तेरी वीडियोज़ भी डिलीट कर देंगे। हंस रहा था, कह रहा था यार ताड़ा कोई केस नहीं आए थे, बड़े खुसरे ने बड़े ट्रांसजेंडर ने सारा कुछ एनजी कर देने, असी बड़िया चलिया होया बड़िया वेख्या। वहाँ पे पार्लियामेंट में जो कानून बनता है वो सिर्फ एक औरत के लिए नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ शाहमीर मौजूद है। कल एक एफआईआर कटती है और उसमें जिक्र होता है कि कुछ ख्वाजा असरा के साथ शाहमीर राब्ता करता है सोशल वेबसाइट से, और राब्ता करने के बाद वो इसको कहते हैं कि आप हमसे मिलने के लिए आ जाएं। और जब ये उनके पास जाते हैं तो एक शख्स इनको लेने के लिए आता है, और जब ये उनके फ्लैट पर पहुंचते हैं तो पहुंचते ही इनको बरहना किया जाता है, इनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और बरहना करके इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, नाजेबा तरीन वीडियोस बनाई जाती हैं। ये वो मुल्क है जिसको आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का टैग देते हो, वहां पे लड़के लड़कों की वीडियोस बनाते हैं बरहना करके, सिर्फ इसलिए कि ब्लैकमेल किया जाए और पैसा कमाया जाए। बाकी का वाकया इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ वहां पे कैसा सलूक किया गया था। तकरीबन 8 घंटे। कैसे हो शाहमीर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाहमीर मुझे ये बताइए कि आपका ख्वाजा असरा के साथ राब्ता कैसे हुआ था? मेरा राब्ता उनका एक सोशल वेबसाइट के ज़रिए उनके साथ मेरा राब्ता हुआ था, जिससे मेरी उनके साथ कम्युनिकेशन हुई और फिर अच्छी दोस्ती हो गई। और देन उसके बाद फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ। राब्ता करने का मकसद क्या था? मेरा पर्सनली राब्ता करने का जो मकसद था ना, आई वॉज़ वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, क्योंकि मैं खुद कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते मैं कुछ रिसर्च कर रहा था बाईसेक्सुअलिटी पे, होमोसेक्सुअलिटी पे और ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ये सब चीज़ों पे। तो इसी चक्कर में समहाउ मैंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि एक इस तरह के बंदे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के बाद फर्दर देखेंगे ये इनकी लाइफ कैसे चलती है कैसे नहीं, वो जो भी मामला थे, ठीक है। तो मेरी फ़िलहाल उनके साथ इस मौजू पे बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मेरी उनके साथ सलाम दुआ हो चुकी थी। आप मिलना चाह रहे थे उनसे? मैं उनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मैंने उन्हें इंसिस्ट नहीं किया था कि आप मेरे साथ मिलें, या उन्होंने मुझे इंसिस्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा बोला कि मिलना है, कंफर्म मिलना है, ठीक है। मेरी उनके साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि रात को 2:30 बजे मैं जॉब से फ्री होती हूँ। उन्होंने मुझे जॉब का बोला, ठीक है, और जॉब से फ्री होने के बाद फिर मैं आपसे मिल सकती हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने भी रात को खाना नहीं खाया हुआ था, मैंने कहा मैं खाना खाने निकलूँगा तो आपके साथ मिल लूँगा। तो जो हमें तय पाया था, उन्होंने मुझे बोला था कि हमारा जो है अल्लाह गोल चक्कर के पास मैं रहती हूँ, जो भी हैं वो, मैं वहाँ पे रहती हूँ और वहाँ पे हम लोग मिल लेंगे, वहाँ पे मेरा करीबी फ्लैट है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अल्लाह गोल चक्कर पे जब गया हूँ तकरीबन रात के 2:30 बजे, तो मेरी उनके साथ बात हुई है व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मेरा मुलाजिम जो है वो आपको लेने आ रहा है। जब मुलाजिम आया मैंने उससे बोला, उन्होंने मोबाइल उसे दे के भेज दिया था। मैंने मोबाइल पे बोला उसे कि आप जो है ना यहाँ ही हम लोग मिल लेते हैं। कहता नहीं आप फ्लैट पे आ जाए, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा चलो मेरी कम्युनिकेशन हुई है, ईजी है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, तो मैं मिल लेता हूँ। तो मैं उनके साथ उनके फ़्लैट पे चला गया हूँ। जैसे ही मैं फ़्लैट पे गया हूँ, फ्लैट में अंदर एंटर हुआ, वो ख्वाजा असरा जिनका नाम जो बाद अज़ां पता चला सनी रहमत उनका नाम था, ठीक है, वो वहाँ से अंदर वो थी, और ये जो लड़का मुझे लेके आया था ये 2 लोग थे। वहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हुआ तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद 2 लोग एंटर होते हैं मुसल्ला, ठीक है। एक बंदे के पास पिस्टल था और दूसरा बंदा जो था उसके पास पिस्टल तो नहीं था खैर, लेकिन उसके पास मोबाइल वगैरह था वीडियोस बनाने के लिए। उस बंदे ने मुझे देख के मोबाइल निकाला। तब उस बंदे ने जिसके पास पिस्टल था उसने आते ही पहले मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मुझे कहता है कि पिस्टल उसने लोड किया। लोड करने के बाद मुझे कहता है कि कपड़े उतार अपने और जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे कर। उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए। कपड़े उतरवाने के बाद उनका अपना बंदा जो मुझे नीचे से लेके आया था, उन्होंने मुझे बरहना किया और उसे नीम बरहना किया, ठीक है। करने के बाद हम दोनों को कैमरे के सामने बिठा के मुझे कहता कि अब जो जो कहना ना, जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह कह कि तू इससे मिलने आया था, तो इसके साथ ये लड़के के साथ करने आया था और अब तेरे साथ। यहाँ पे एक बात ऐड करता जाऊँ, शाहमीर वो अल्फाज नहीं बोल सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसकी इज्जत का सवाल भी है, लेकिन ऐसी हरकत करवाई गई शाहमीर से जो हमारा मुआशरा तस्लीम करने के लायक नहीं। अगर आप वो चीजें देख लें तो डूब मरने का मुकाम होगा कि कैसी कैसी हरकत करवाई गई थी। आगे बताइए शाहमीर।
जी, उसके बाद फिर मेरी नाज़ेबा वीडियोस बनाएगी। वीडियोस बनाने के बाद भी फिर मुझे थ्रेट किया गया कि अब तू पैसे मंगवा, किसी से रब्ता कर और पैसे मंगवा उनसे। और फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स के साथ रब्ता करना शुरू किया। उन्होंने सारी रात यही चीज़ ऑन एंड ऑफ चलती रही, कभी किसी से रब्ता करवाएं, कभी किसी से। बात शुरू हुई 50,000 से, 50,000 से वो लोग 30,000 पे आए। 30,000 से मैंने इंसिस्ट कर करके, मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, तो उन्हें 20,000 पे लाया मैं। शमीम, मुझे ये बताइए कि आपको जब बरहना किया गया था, आपकी वीडियोस बन रही थी, किसी को दिखाई जा रही थी? जो मेरी वीडियोस जिस टाइम पे बन रही थी, वो वीडियोस डायरेक्टली जो बंदा बना रहा था उस टाइम पे तो वो बना रहा था, लेकिन उसके बाद उस बंदे ने किसी के साथ व्हाट्सएप पे कॉल की, वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल करके वो उस बंदे को बता रहा था अज असी ए बंदा फड़िया, ए मुंडा है साढ़े कोल अज, ठीक है। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि उसकी टांगें दबा रहा था, और साथ साथ वो कह रहा था कि अपने मोबाइल से नंबर निकाल और फ़ोन कर जो तुझे पैसे इस टाइम पे भेज सकता है। अच्छा। और फिर थोड़ा सा वहाँ पे होशियारी का मुजाहरा करते हुए मैंने अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेज दी और बता दिया आई मीन अ प्रॉब्लम, और मैसेज डिलीट कर दिए। लेकिन पैनिक करने की वजह से मेरे दोस्त को जब कॉल गई, उन्होंने मुझे बोला कि यार कभी तो कुछ कह रहा, कभी तो कुछ कह रहा। देन दे रियलाइज़ कि इसने समहाउ जो है ना अपनी लोकेशन या कुछ सेंड कर दिया है, और इसके दोस्तों को, लोगों को पता चल चुका, शक हो गया था उनको मुझ पे शक हो गया। जब शक हुआ, उन्होंने फिर मुझे मारना शुरू किया, फिर हरासा करना शुरू कर दिया। दे ट्राइड एवरी सिंगल थिंग जो वो कर सकते थे। वहाँ पे उन्होंने फिर मेरी नाज़ेबा वीडियोस बनाई। अब जो मेरी नाज़ेबा वीडियो बनाई वो फिर उसी लड़के के साथ बनाई, वो जो लड़का प्री प्लान्ड उनका अपना लड़का था, जो कि अभी पकड़ा भी जा चुका है, ठीक है। और उसी लड़के के साथ वीडियो बनाई, और फिर मेरी वीडियो मुझे थ्रेट करने के लिए, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को थ्रेट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें वो वीडियो सेंड की गई। उन्हें वीडियो सेंड करके ये थ्रेट किया गया कि बंदा आपका इस हालत में है इस टाइम पे, तो इसको पैसे चाहिए और पैसे दो। और वो इस बात पे वो अटल हुए खड़े थे कि हमें पैसे जो चाहिए वो किसी ना किसी अकाउंट में चाहिए, हमें पैसे हरगिज़ भी जो हैं बाय हैंड नहीं चाहिए। लेकिन रात के 4-5 बजे का टाइम, उस टाइम पे कुछ भी नहीं खुला होता, तो पैसे अकाउंट में तो आने से रहे, लेकिन वो ये था कि पैसे बाय हैंड मिल सकते थे। तो सम हाउ जो है ना सुबह के 7-8 बजे के, अब उन्होंने कहा कि पानी हमारे भी सर से गुजर चुका है। उस टाइम तक मैं भी रियलाइज़ कर चुका था ये मुझे सिर्फ हरासा कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं, ये मुझे जान से नहीं मार सकते, ठीक है। मैं आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट कि अब ये मुझे जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था। तो सुबह जब उन्होंने तकरीबन कितने घंटे आपको बरहना किया गया? तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है ना, तकरीबन मैं सुबह 2 बजे से 2:30 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक कुछ गंदी और नाजेबा हरकत भी करवाते रहे। जी, दे डिड एवरी सिंगल थिंग, और वो करवाते रहे, वीडियोस बनाते रहे, और फिर अपने दोस्तों को, मेरे दोस्तों को सेंड करते रहे बाइवज़ कुछ पैसों के। और उसके बाद फिर जब सुबह के 7-8 बज गए, उन्होंने कहा कि हमारे सर से पानी गुजर चुका है, अभी तक पैसे नहीं आ रहे, तो इसका क्या करें। तो मैंने उन्हें इंसिस्ट किया, इस बात पे मजबूर कर दिया कि यार मेरा मोबाइल आपके पास है, पैसे आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है, बाइक आपके पास है, तो मुझे एक दफ़ा जाने दें, मैं जाके पैसे आपको ला देता हूँ, फिर मुझे आप लोग जैसे बेहतर लगे मुझे जाने दीजिएगा, मेरा मोबाइल दे के, मेरी बाइक दे के। और वो मेरी बात पे इस पर अग्री कर गए कि हम लोग जो है तेरी वीडियोस भी डिलीट कर देंगे, तू बस हमें पैसे ला के दे दे, तेरा मोबाइल भी दे देंगे, तेरा वॉलेट कार्ड जो भी है, तेरी बाइक भी दे देंगे, सारा कुछ तुझे दे देंगे, सिर्फ जो है ना तू हमें पैसे ला के दे दे। और इवन दो तेरे साथ बैठ के, अच्छा सा हमारे साथ अगर इज़्ज़त के साथ आएगा तो नाश्ता भी करेंगे तेरे साथ बैठ के। और वो इतना रिलैक्स थे। लेकिन ऑपोजिट साइड पे जो मेरे दोस्त थे, मैंने उन्हें भी अग्री किया कि यार आप में से कोई एक बंदा आए और मुझे समहाउ किसी लोकेशन पे पैसे पकड़ा जाए। मैंने इन्हें भी अग्री किया कि आप अल्लाह गोल चक्कर के पास आए और मुझे पैसे पकड़ा जाए। वो उन्हें भी मैंने उधर से अग्री कर लिया। और फिर मैंने मनाया, वो जो लड़का एक समीर था जिसके पास पिस्टल था, वो आगे बैठता है बाइक के, बाइक भी मेरा था, मुझे दरमियान में बिठाते। और तीसरा लड़का वो जो वीडियो में मेरे साथ दिखाया गया, ठीक है, वो जो उनका अपना बंदा था, उस बंदे को साथ बिठाया और मुझे अल्लाह गोल चक्कर पे ले जाया गया। वहाँ पे जाके वो दोनों रुक गए और मुझे कहता है कि अपोजिट साइड पे जा और पैसे पकड़ के ला। मैं अपोजिट साइड पे जाता हूँ, जितनी देर में मैं उधर गया हूँ मेरा एक दोस्त खड़ा, तो उसने कहा कि तू इधर ही रुक जा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और जब मैंने थोड़ा सा अपनी नज़र घुमाई तो एक स्लाइडली पुलिस मोबाइल भी मूव कर रही थी। तो जिस तरह मैंने पुलिस मोबाइल को देखा, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे पहले देख लिया था। तो पुलिस मोबाइल देखते ही वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए थे। फिर पुलिस को जाए वकुआ पे ले जाया गया, वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दी गई। वो बंदे शाम तक जो है पकड़े गए थे, लेकिन शाम तक सिर्फ दरख्वास्त दर्ज की गई थी। उसके बाद हमारे वकील जो थे, FIR क्यों नहीं कटी थी फौरी? उस टाइम पे FIR नहीं कटी। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब मैं FIR के फ्रंट डेस्क पे गया था ना अपनी दरख्वास्त लेके, वहाँ पे एक साहिब जो दरख्वास्त लिख रहे थे, मुझे कहते कि हाँ तेरा तो कोई केस ही नहीं है, ठीक है, आ तो कोई हरास। ये मुझे जो रिटर्न फ्रंट डेस्क पे बैठे थे,
हस रहा था, कह रहा था यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ थे, बड़े खुसरे ने बड़े ट्रांसजेंडर ने सारा कुछ इंज ही करते हैं, ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦਾ ना फिर शायद तेरा केस हो जाता। तो मैं उस चीज़ पे मैं फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि अब मैंने ये चीज़ साबित करनी है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में जो कानून बनता है वो सिर्फ एक औरत के लिए नहीं बनता, वो मर्द के लिए भी बनता है, बच्चे के लिए भी बनता है, बूढ़े के लिए भी बनता है, ख्वाजा सरा के लिए भी बनता है, हर शख्स के लिए वो कानून बनता है, क्योंकि उसकी पासदारी करवाना हमारे कानूनी अदारों की ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू लड़की होता तो शायद तेरा कुछ बन जाता। मैं उस टाइम पे थोड़ा सा फेडअप हुआ, लेकिन फेडअप होने के बाद आई वॉज डैट कॉन्फिडेंट कि कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जाते जाते उसके कान से ये बात निकाल चुका था, भाई अगर मेरा केस या इस पर इस तरह की ऑफेंस नहीं लगती जो लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे बुली किया गया है, बुली करने के बाद हरासमेंट मेरी वीडियोस बना के वायरल की गई हैं, अगर इस पर नहीं लगती तो मेरे पास मीडिया है, मैं मीडिया पर जाऊँगा, उनके ज़रिए जाके कम्युनिकेट करूँगा। उन्हें मेरी ई टैग वाली एक एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन लिखने के बाद उसका कागज़ मुझे पकड़ा दिया और मुझे कहा कि ठीक है हमारा जो ASI है आपसे रब्ता कर लेगा। जब हमने फिर अपने वकील से रब्ता किया, वकील फिर रात को पेश हुए हैं, उधर थाने में गए हैं, थाने में जाने के बाद वकील ने ASI से रब्ता करके फिर FIR हमारे वकला के ज़ोर पर फिर FIR रजिस्टर करवाई है, जो जो दफ़ात उस पर लग सकती थी वो दफ़ात उन पर लगवाई हैं और फिर जाके हमारी रात को FIR दर्ज हुई है। बिल्कुल जी, पुलिस ने हर मामले में अपनी नाअहली ज़रूर दिखानी होती है और ये बताना होता है कि हम नाअहल लोग हैं जो इस अदारे में आ तो जाते हैं लेकिन कौम की खिदमत के लिए नहीं आते, इस जुल्म को मिटाने के लिए नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए और कौम को जाहिल बनाने के लिए इन अदारों में भर्ती होते हैं। काश कि हमारे हुक्मरान जागें, उनको मालूम हो कि हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बड़ी सीटों पे बैठ के, इक़्तिदार में बैठ के, बड़े बड़े महलों में बैठ के आप हुक्मरानी नहीं कर रहे, आप कौम को जाहिल बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो फ्लैट बने हुए हैं वहाँ पे अगर हरासा किया जा रहा है एक शख्स को, तो हमारी पुलिस कहाँ मरी हुई थी पहले, कितने लोगों को हरासा किया जा चुका होगा, वहाँ पे कितने लोगों को पिस्टल रख के और गन पॉइंट पे नंगा किया गया होगा, वहाँ पे कितने लोगों की वीडियोस बनी होंगी, वहाँ पे कितना ज़्यादा पैसा कमा चुके होंगे वो लोग जिनको बहुत माजरत के साथ बहुत से ख्वाजा सराओं का मैंने इंटरव्यू किया है। इस मुल्क में उनका कहना है कि कोई ख्वाजा सरा है ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे खुसरा कहना चाहिए, बहुत माजरत के साथ, जिसको बुरा लगता है लगे। लेकिन जो इस बंदे के साथ हुआ है, जो इस बच्चे के साथ हुआ है, आपने इसका फ्यूचर तबाह करने की कोशिश की है। खुदा कसम इस बंदे की हिम्मत है, इस बच्चे की हिम्मत है कि ये दूसरे सेमेस्टर में अभी मैस कम्युनिकेशन के, लेकिन उसको पता है कि सहाफ़ी के साथ पाकिस्तान में जुल्म के सिवा और कुछ नहीं होता। सहाफ़ी बाहर निकलता है सिर्फ गोलियां खाने के लिए, सहाफ़ी बाहर निकलता है सिर्फ अपनी पेंट उतरवाने के लिए, सहाफ़ी बाहर निकलता है सिर्फ अपने माथे पे गोली खाने के लिए। सहाफ़ी को सिर्फ और सिर्फ गालियां पड़ी हैं। यहाँ पे किसी की इज्जत तो है ना, कुछ तो शर्म कीजिए। आज इस बच्चे की इज्जत गई है ना, तो खुदा कसम कल आपके बेटे की कोई वीडियो वायरल होगी ना तो आप बहुत पछताएंगे। आज वक्त है, जाग जाएं। इकरारुल हसन भाई को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, आपने उस पर एक्शन लेना छोड़ दिया, सब खत्म हो गया, बंद हो गया, कोई मीडिया नहीं बोल रहा कि भाई कहां गया वो केस। इसी तरह इसके साथ भी होगा, ये अभी उछाला जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस आएंगी, बहुत से बड़े बड़े चैनल इसको पकड़ेंगे, स्टूडियो में बैठाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, बस यहां तक होगा ये मामला, यहां इससे आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से उस्मान मिर्जा वाला मामला खत्म हो गया है, खामोश हैं साहब, हुक्मरान सो जाएंगे। काश कि हम सच्चे पक्के मुसलमान होते, किसी का एहसास रखते अपने दिल में, अपने दिमाग में सोचते कि हम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके साथ क्या कर रहे हैं। कुछ रहम कीजिए इस मुल्क पे। मैं और आप अगर आज इसके हक में नहीं खड़े होंगे तो कल मुझ पे भी ये जुल्म होगा, मेरे बच्चों पे ये जुल्म होगा, मेरे ख़ानदान पे ये जुल्म होगा। लेकिन हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं, चुप होने वाले नहीं हैं। इस बात को ज़हन में रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।